गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5 पायल का पत्र। इसमें पायल नाम की एक बच्ची है जो कि अपने नाना नानी के घर गई हुई है। वहाँ से अपनी सहेली मधु को वो पत्र लिख रही है। उस पत्र में बताया है कि वहाँ के गांव का जो सीन देख के, मनोहर सीन देख के उसका मन जिस तरीके से खुशी से भरा हुआ है, मन जो माहौल देख के उसकी प्रशंसा कर रही है, उसकी तारीफ़ कर रही है। जो गांव के जो खेतों के सीन उसने देखे हैं, दृश्य उसने देखा है, वहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रही है। साथ ही अपनी सहेली को दूर होने का दुख भी प्रकट किया है कि यदि तुम भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं पायल का पत्र। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा पत्र लिखते समय हमें इस साइड से शुरू करना पड़ता है। देख रहे हो आप पिक्चर में, नया गांव, गांव का नाम क्या है? नया गांव। 10 दिसंबर 2000। प्रिय मधु, मधु कौन है? पायल की सहेली। मधु कौन है? पायल की सहेली। मधुर स्नेह, मधुर मतलब मीठा प्यार, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। उनके नाना नानी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। वो बोल रही है मैं ये पत्र जो लिख रही हूँ अपने नाना नानी के गांव से लिख रही हूँ और मुझे नाना नानी का गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों ओर हरे भरे खेत हैं, कहीं गेहूँ के खेत हैं तो कहीं सरसों के खेत हैं। देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कैसा मन हो जाता है? प्रसन्न मतलब खुश हो जाता है। प्रसन्न मतलब खुश हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियाँ में मूली और गाजर लगे हुए हैं, कुछ में पालक और गोभी भी हैं। और जो क्यारी बनी हुई है खेत में, जो छोटी छोटी क्यारी बनी हुई है उसमें क्या क्या लगे हुए हैं? मूली, गाजर, पालक और गोभी, ऐसे सब्जियां भी लगी हुई हैं। कुछ में टमाटर और बैंगन हैं, कुछ में टमाटर और बैंगन भी है। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने गांव के बच्चों को देखा जहाँ खेत होते हैं, वहाँ पे वो बच्चे क्या करते हैं? अपने पास तो सीधी धो धुआ के गेहूँ, गाजर और मूली ये चीज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे तो खेत में से निकाली मूली और गाजर, उसको धोया और खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? जब उसको खेत में से खींच के और खाना शुरू करते हैं, उनका स्वाद ही अलग लगता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। गुड़ जानते हो? सर्दी के दिनों में आप रोटी के साथ खाते हो गुड़। गुड़ गन्ने के रस से बनता है। गुड़ किससे बनता है बेटा? गन्ने के रस से बनता है। ताज़ा गुड़ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ताज़ा गुड़ मतलब जैसे ही ताज़ा गुड़ बनता है, जैसे ही अपन बनाते हैं, और वो गुड़ खाने में उसका स्वाद ही अलग लगता है। गुड़ किसका जानते हैं? पहले जानते हो? गन्ने के रस का, गन्ने से गन्ने का रस बनाया जाता है, एक है ना, और उसकी बट्टी बनाई जाती है। फिर उसको चला चला के, मतलब उबाल उबाल के उसकी बट्टी बनाई जाती है, उसे हम गुड़ कहते हैं। और है ना, मेरा मन यहाँ खूब लग रहा है। गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं। अभी पायल कहाँ रह रही है? गांव में रह रही है। गांव में रह रही है तो गांव में भी उसकी खूब सारी सहेलियाँ बन गई। पर मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। वो कहाँ रहती है? वो शहर में रहती है। तो वो अपनी सहेली को बोल रही है मुझे यहाँ पे सहेलियाँ तो बन गई, लेकिन मुझे वहाँ पर तुम्हारी सबकी बहुत याद आती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता। आनंद का मतलब क्या होता है? मज़ा। आनंद का मतलब क्या होता है? मज़ा। यदि तुम यहाँ आती तो तुम्हें और भी आनंद था। मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगी। और ये भी बता रही कि मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगी। नानी जी ने तुम्हारे लिए गुड़ दिया है, आते समय लेती आऊँगी। नानी जी ने, मैंने जब तुम्हें मेरी सहेलियों के बारे में जब नानी जी को बताया तो उन्होंने तुम सबके लिए, मेरी सहेलियाँ जितनी भी सहेलियाँ हैं उनके लिए गुड़ भेजा है, मैं आते समय लेती आऊँगी। अपने माता जी और पिताजी को प्रणाम कहना। प्रणाम मतलब बेटा नमस्कार करना। तुम्हारी सहेली पायल। तुम्हारी सहेली पायल। ठीक है बेटा। ये एक बच्ची ने अपनी सहेली को खत लिखा है, उसमें बताया है कि वह गांव का जो सुंदर माहौल का प्रशंसा कर, दृश्य देखकर उसकी तारीफ़ कर रही है। साथ में अपनी सहेलियों का दूर होने का भी दुख प्रकट कर रही है कि तुम यहाँ पे तो सहेलियाँ बन गई है, लेकिन तुम्हारी कमी अभी भी खल रही है मुझे। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। सबको समझ में आ गया ये चैप्टर? यदि नहीं आया तो मैं जब लाइव क्लास लूँगी उसमें आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो। पत्र
आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पत्र, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। आनंद, मज़ा। प्रणाम, नमस्कार। खूब, ज़्यादा। प्रसन्न, खुश। मन, हृदय। मन को क्या बोला है? हृदय। उखाड़ कर, उखाड़ कर मतलब खींच कर बाहर निकालना। किसको निकाल रही थी वो खींच के? मूली और गाजर को। प्रिय मतलब प्यारी और अच्छी लगने वाली सहेली। सहेली, मित्र, लड़की होती है। लड़की की यदि मित्र सहेली है, लड़की मित्र है तो उसे हम सहेली बोलेंगे, और लड़के का यदि कोई मित्र है तो उसे हम दोस्त बोलेंगे। गुड़, ईख या खजूर के रस की बट्टी। किसकी बट्टी? ईख या खजूर की बट्टी। अब आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आज यहीं तक, कल इसके आगे।